मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला, ऐश्वर्या जैसी औरतें अपने मकसद तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं। आई नो चाचू भी उसके साथ इन्वॉल्व थे, लेकिन आई एम श्योर अबला नारी बनने का नाटक किया होगा उसने। उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उसकी जैसी लड़कियां दूसरों को सहारा बनाकर उन्हें डुबाती हैं। प्रेम, हम जानते हैं ऐश्वर्या कैसी है और हमें उसकी फिक्र भी नहीं है। हमें तो बस उस नन्ही सी जान की फिक्र है जिसने अभी अभी इस दुनिया में कदम रखा है। तुम्हारी दूसरों के लिए इस फिक्र से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जाओ और जाकर ऐश्वर्या की मदद करो, लेकिन लीला इससे ज्यादा तुम्हारी और कोई जिम्मेदारी नहीं। ओके? प्रेम, तुम सच में बहुत अच्छे हो। प्रेम, बस ऐसे ही हर तूफान, हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहना, हमारी ताकत बनकर। हम जल्दी वापस आ जाएंगे। जाओ। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या तुम ठीक तो हो ना? बच्ची कैसी है? लीला, मैं किसी बच्चे की माँ नहीं बनने वाली। माना कि मैंने इस बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन मैं इस बच्ची की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस बच्ची को छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें इसके साथ जो करना कर सकती हो। अनाथ आश्रम देना, अनाथ आश्रम दे आओ। यहाँ रखना, यहाँ रख लो। ऐश्वर्या, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है तुम इस समय क्या कह रही हो? वो बच्ची है तुम्हारी ऐश्वर्या, तुमने जन्म दिया है उसे, इस दुनिया में तुम उसे लाई हो। देखो देखो, तुम उसे ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। शीला, मुझे बच्चा नहीं, प्रेम चाहिए था, जो अब मुझे कभी नहीं मिल सकता। इसलिए मुझे इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें बच्चा चाहिए था ना, तो इसे तुम रख लो। आई एम श्योर कोई तो होगा मेरी लाइफ में जो मेरा इंतजार कर रहा होगा। इसलिए मैं इस बच्चे की वजह से अपनी किस्मत को ठुकरा नहीं सकती। मैं इसे छोड़कर जा रही हूँ। अरे ऐश्वर्या, ऐश्वर्या देखो, तुम शायद इस समय नहीं समझ रही हो तुम क्या कह रही हो। देखो, हम आ रहे हैं अस्पताल, ठीक है? हम हमारा इंतजार करो, हम बैठकर बातें करेंगे। बस हमारे आने तक तुम वहां उसके पास रुको, ठीक है? हम आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आओ। मुझे माफ कर देना लीला। ऑटो! ऐश्वर्या, 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 ये ऐश्वर्या का बेड कौन सा है? तुम ठीक तो हो ना? भगवान की दया से तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हम हैं यहाँ, हम आ गए। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हैं ना यहाँ। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। चलो। शांत हो जाओ, हम हैं ना यहाँ। हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर जाएंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम आ गए हैं ना। आपने इसकी माँ को कहीं देखा है क्या? ये यहीं पर लेटी होगी। नहीं,
आपने इसकी माँ को कहीं देखा है क्या? कहीं तो नर्स, क्या आपने इसे कहीं देखा? नहीं? इतनी देर से ऐश्वर्या को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इसका यही मतलब है कि वो अपने स्वार्थ के लिए इस नन्ही सी जान को अकेला छोड़कर चली गई। हे भद्रा मैया, आखिर कौन सा खेल खेल रही हैं? सालों पहले सबके होते हुए भी हम इस दुनिया में तना रह गए थे, और अब इस नन्ही सी जान को इस दुनिया में सबने अकेला छोड़ दिया। हम बरसों तक उस दर्द का शहद पीते रहे, लेकिन इस बच्ची को हम इसका शिकार नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन तुझे जरूरत क्या थी उस चुड़ैल की मदद करने की? क्यों तूने लीला को पैसे देकर भेजा उस धोखेबाज के पास? हो क्या गया है तुम लोगों को, ये जानते हुए भी कि उस नागिन ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया? अंशुमन जी, तेरे चाचा को बहकाकर इतना बड़ा कांड कर दिया उस लड़की ने, तुम दोनों अभी भी उसकी मदद कर रहे हो? छोटी माँ, और लीला तो इतनी महान है कि सीधा उसकी डिलीवरी कर पाई। देखिए छोटी माँ, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन लीला ने उसकी मदद सिर्फ इंसानियत के नाते की है। प्रेम, ऐश्वर्या जैसी औरतें इंसानियत के लायक नहीं होती। अरे इनसे तो जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। लेकिन दादी, उस लड़की की सजा उसके बच्चे को तो नहीं दे सकते ना। उस मासूम बच्चे की सब में क्या गलती है? प्रेम, वो पैसे लीला ने सिर्फ उस बच्चे के लिए दिए हैं। बस प्रेम, ये संत महात्मा वाली बातें ना मुझे नहीं सुननी। देख प्रेम, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, वो बच्ची मेरे पति की बेवफाई की निशानी है। अगर दोबारा इस घर में किसी ने उस बच्ची का नाम भी लिया ना, तो उत्तरा का उस्तरा ऐसा चलेगा कि तुम सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।